जय हिंद साथियों। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नई शिक्षा नीति पर कि क्या है ये नई शिक्षा नीति और क्या है 5334 वाला सिस्टम। वो सारी बातें इस वीडियो में देखने वाले हैं। फिलहाल ही में कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा इस नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि कैबिनेट ने इसको पास कर दिया गया है और अब ये शीघ्र ही सभी विद्यालयों में लागू हो जाएगी। वैसे देखा जाए तो 36 साल बाद ये नया पैटर्न तैयार किया गया है, एक नई शिक्षा नीति लागू की गई है। इससे पहले कभी भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। फिलहाल कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा इसको स्वीकृति मिल गई है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी नीति या कोई भी सिस्टम यदि लागू करना है तो उसके लिए सबसे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होती है और उस बैठक में सभी की सहमति से इसको लागू करवाया जाता है, तभी ये कोई एक्ट बनता है। तो ये शिक्षा नीति कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा स्वीकृत कर दी गई है, केंद्रीय सरकार ने इसको मंजूरी दे दी गई है। 36 साल बाद पाठ्यक्रम में एक चेंजेस देखने को मिलेगा और क्या चेंजेस ये देखने को मिलेगा इसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। इसका जो सिस्टम है 5+3+3+4 यानी कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को, जैसे अभी तक जो क्लासें चलती थी इसको डिवाइड कर दिया गया है 5-3-3-4 सिस्टम में। कौन से सिस्टम में कौन सी क्लासें आएंगी उसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद में चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं कि कैसे क्या सिस्टम इसमें रहता है। इसमें देखिए एजुकेशन और क्लास दोनों का कंबाइनेशन दिया हुआ है। 5 वाला जो सिस्टम है, 5 ईयर का जो सिस्टम है, ये 4 साल की उम्र से स्टार्ट होगा। यानी कोई भी बालक है जो 4 साल का हो चुका है वो नर्सरी में एडमिशन लेगा, ये फिक्स कर दिया गया है। कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी बच्चा है वो 4 साल का हो चुका है तो वो नर्सरी क्लास में एडमिशन ले सकता है। अभी हम 5 वाला सिस्टम बात कर रहे हैं। 5-3-3-4 में से सिर्फ 5 वाला सिस्टम ले रहे हैं कि ये 5 साल का जो प्लान है वो किस हिसाब से चलेगा। तो कोई भी बच्चा यदि 4 साल का हो चुका है तो वो नर्सरी क्लास में एडमिशन होने के योग्य हो जाता है। इसके बाद यदि वो 5 साल का हो जाता है तो वो जूनियर केजी में आ जाएगा और 6 साल का हो जाता है तो वो सीनियर केजी के अंतर्गत आ जाएगा। अब मान लीजिए कोई बच्चा है जिसने अभी कोई एजुकेशन स्टार्ट नहीं है और वो 6वीं क्लास में आ चुका है, तो 6वीं क्लास में आ चुका है तो उसको डायरेक्टली हम सीनियर केजी में ही एडमिशन लेंगे, न कि उसको नर्सरी में। और टीचरों को ये कोशिश करनी पड़ेगी कि आप उसको सीनियर एजुकेशन के लेवल के आधार पर तैयार करें, तो ये एक थोड़ा सा टीचर के ऊपर प्रेशर हो जाएगा। इसके बाद में यदि वो 7 साल का हो जाता है तो वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में आ जाएगा। इसके बाद 8 साल का होने पर वो सेकंड स्टेज में आ जाएगा, सेकंड स्टैंडर्ड यानी सेकंड क्लास में आ जाएगा। तो ये था 5 ईयर का फंडामेंटल, जिसमें नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड ये आ जाएंगे। यानी क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड तो अभी तक चलता ही था। इसके अलावा 3 क्लासें और बढ़ा दी गई हैं, नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, यानी टोटल 5 ईयर प्लान हो जाएगा। स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 4 साल से स्टार्टिंग होगी, 4 से 8 साल, यानी कि 4 साल का जो भी बालक है वो नर्सरी में एडमिशन होगा उसका। 5 साल का कोई बालक है वो अगले साल जूनियर केजी में, फिर उसके बाद सीनियर केजी, फिर स्टैंडर्ड फर्स्ट और फिर स्टैंडर्ड सेकंड, यानी कि दूसरी क्लास तक ये आ चुका है। 5 ईयर फंडामेंटल समझ में आ गया। इसके बाद अगला स्टैंडर्ड जो चलेगा वो चलेगा 3 ईयर का। 3 ईयर को पेरिफेटरी सिस्टम भी कहते हैं। अब इस 3 ईयर में आपको कक्षा 3 से लेकर के 5वीं तक की क्लासें देखने को मिलेंगी। यानी कि अब 8 के बाद में जब बालक 9 साल का हो जाएगा तो वो तीसरी क्लास में आ जाएगा।
10 साल का होने पर वो चौथी क्लास में आ जाएगा और 11 साल का होने पर वो 5वीं क्लास में आ जाएगा। कुल मिलाकर के ये है कि एज और क्लास का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे बिठाया गया है। कोई भी स्टूडेंट है जैसे कि अब वो 8वीं कक्षा में 8 साल का हो चुका तो उसको डायरेक्टली हम सेकंड क्लास में एडमिट कराएंगे। यानी कि एज और क्लास का जो कॉम्बिनेशन देखा गया है वो इस नई शिक्षा नीति में लागू किया है। अब टीचर पर ये लोड पड़ जाएगा कि भाई आप इसको सेकंड स्टैंडर्ड के लिए एलिजिबल करो, इतना पढ़ाओ, इतना एजुकेशन दो कि ये इसका जो लेवल आ जाए वो क्लास सेकंड के आसपास का लेवल आ जाना चाहिए। चलते हैं, अभी तक वो 5वीं क्लास में आ चुका है, फिर से एक नया 3 ईयर मिडिल सिस्टम है जिसमें 6, 7, 8 क्लासें शामिल की गई हैं। देखिए पहली क्लास में तो सिर्फ 2 क्लास तक ही शामिल किया गया है जिसमें नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड, ये 5 ईयर का प्लान जो लिया गया है ये पहले वाले सिस्टम में। फिर 3 वाले में लिया गया है कक्षा 3 से लेकर के 5 तक। उसके बाद में कक्षा 6 से 8 तक का जो सिस्टम लिया गया है इसको 3 ईयर मिडिल सिस्टम कहते हैं, जिसमें 12 साल का हो जाने पर उसको कक्षा 6 में एडमिशन दिया जाएगा, 13 साल का होने पर कक्षा 7 में और 14 साल का हो जाने पर कक्षा 8 में उसको एडमिट किया जाएगा। तो ये कक्षा 6 से 8 तक का जो सिस्टम है सेकंड मिडिल बड़ा सिस्टम है, सेकंड 3 ईयर प्लान का सिस्टम है। 5, 3, 3 हो चुका है। अब लास्ट का जो बचा 4 सिस्टम जो कहलाएगा ये सेकेंडरी लेवल का कहलाएगा। इस सेकेंडरी लेवल में आपको 4 क्लासें पढ़नी पड़ेंगी। अभी तक जो सिस्टम होता था 9, 10, 11, 12 सिस्टम होता था, लेकिन यहाँ पे ये सिस्टम नहीं चलेगा। यहाँ पे 9वीं के बाद आपका SSC आ जाएगा, फिर FYJC आ जाएगा और फिर SYJC आ जाएगा। ये 4 सिस्टम ये 4 क्लासें आपको देखने को मिलेंगी। और ये क्लासें जैसे कि 14 साल का तो वो 8वीं में था, इसके बाद में एक साल इंक्रीमेंट करते चले जाएंगे। तो 15 साल पे 9th क्लास में, 16 साल पे SSC में और 17 साल का होने पर FYJC में और 18 साल का हो जाने पर उसको SYJC में। यानी कि 18 साल होने के बाद में वो कॉलेज लेवल पे जाने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ तक तो ये 12वीं क्लास का ही सिस्टम देखने को मिला है। यानी कि 5, 3, 3, 4 वाले सिस्टम में 12वीं तक के एजुकेशन सिस्टम को 4 पार्टों में डिवाइड किया है, जिसमें 5, 3, 3, 4 वाला सिस्टम लागू किया गया है। 12वीं क्लास हो चुकी है। अब चलते हैं इसके बाद में। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट और आपको बता दूं कि जो बोर्ड की कक्षाएं हैं, अब तक तो 8वीं बोर्ड होती थी, 10वीं बोर्ड होती थी, 12वीं बोर्ड होती थी और यहाँ तक कि 5वीं भी बोर्ड होती थी। लेकिन फिलहाल इन सब बोर्ड को हटा दिया गया है और एक जो लास्ट क्लास है यानी कि SYJC, सिर्फ यहीं पर ही बोर्ड की एग्ज़ाम देखने को मिलेंगी। बाकी इससे पहले जो भी क्लासें हैं उसमें बोर्ड एग्ज़ाम देखने को नहीं मिलेंगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और MPhil की डिग्री को फिलहाल बंद कर दिया गया है। एक नया अपडेट और देखने को मिला है इसे एजुकेशन सिस्टम में कि MPhil अब नहीं होगा और जो कॉलेज की डिग्रियां हैं वो या तो 3 साल की या 4 साल की देखने को मिलेंगी। यदि नॉर्मली केस डिग्री है तो वो 3 साल की, और यदि वो हायर डिग्री लेना चाहता है, हायर एजुकेशन करना चाहता है तो वो 4 साल की देखने को मिलेगी। 3 साल में तो अपना जैसे अभी तक आप करते थे कि BA और BSc वगैरह जो करते थे, यानी कि बैचलर डिग्री जो करते थे वो 3 साल की रहेंगी और अब भी 3 साल की हैं। लेकिन यदि इसके साथ साथ आप मास्टर डिग्री भी करते हैं तो उसके लिए अपन 2 साल एक्स्ट्रा लगाते हैं। लेकिन यदि आप 4 साल का प्लान लेते हो तो उसमें आपकी ग्रेजुएशन भी हो जाएगी और दूसरी बात उसमें मास्टर डिग्री भी आपको मिल जाएगी। यानी कि दोनों ही कंबाइन करके 1 साल का आपको बेनिफिट हो जाएगा। अलग अलग करोगे तो 5 साल लग जाएंगे, 3 साल की ग्रेजुएशन प्लस 2 साल की आपकी मास्टर डिग्री लेने में। लेकिन इस 4 साल के प्लान में आपकी ग्रेजुएशन भी हो जाएगी
और दूसरा इसमें मास्टर डिग्री भी आपको मिल जाएगी। 10वीं बोर्ड को कर दिया गया है ख़त्म, सिर्फ 12वीं क्लास में ही बोर्ड एग्ज़ाम होगा। तो स्टूडेंट को यहाँ एक बेनिफिट देखने को मिला है कि बार बार बोर्ड एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही लास्ट में कक्षा 12 में जा कर के और उसको बोर्ड क्लास देखने को मिली है। तो लेकिन यहाँ एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ लगा, क्योंकि जब बालक के सामने कोई बैरियर आएगा नहीं तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो बैरियर सिर्फ लास्ट क्लास में यानी कक्षा 12 में देखने को मिला है, जो कि स्टूडेंट के विकास के लिए थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा, क्योंकि बोर्ड क्लास होनी ज़रूरी है उसको आगे सक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे कोई बोर्ड क्लास नहीं दी गई बीच में, सिर्फ लास्ट में जाके बोर्ड क्लास दी गई है। और क्या किया गया है, कक्षा 5 तक के जो छात्र हैं उनको स्थानीय भाषा या मातृभाषा या राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। ऐसे नहीं कि उसमें भाई आप इंग्लिश में उनको पढ़ाओ, इंग्लिश मीडियम वगैरह या उर्दू मीडियम जो भी मीडियम्स हैं इन सबको हटा करके उनको स्थानीय भाषा में दिया जाएगा। जैसे कि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अधिकतर आपको हिंदी लैंग्वेज देखने को मिलती है, तो उसको हिंदी में ही पढ़ाया जाएगा, उसको इंग्लिश और बाकी मीडियम में नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन जो अन्य सिस्टम है, जैसे कि आपको यूपी साइड में चले जाओ तो वहाँ पे उर्दू व फारसी लैंग्वेज चलती है, आपके पंजाब साइड में चले जाओ तो पंजाबी लैंग्वेज देखने को मिलती है। तो वहाँ उनकी मातृभाषा यानी कि जो बच्चा शुरुआत से पढ़ता आ रहा है, जिस भाषा को सीखता चला आ रहा है, उसी भाषा में उसकी एजुकेशन दी जाएगी। तो जनरली राजस्थान की बात करें तो वो हिंदी में ही बोलता है, तो उसकी जो पढ़ाई होने वाली है वो टोटली हिंदी में होने वाली है। ये 5वीं क्लास तक के लिए होने वाली है। मीडियम चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसको हिंदी मीडियम में ही पढ़ाया जाएगा। तो एक बिग अपडेट भी यहाँ पे देखने को मिला है। पहले क्या होता था कि 10वीं बोर्ड देना अनिवार्य होता था कि जब बोर्ड की परीक्षा देंगे तो ही वो आगे 11वीं में आएगा, 8वीं बोर्ड देंगे तो ही वो 9वीं में आएगा, और 10वीं बोर्ड देने के बाद ही वो 11वीं में आएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे इस अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि बोर्ड की अनिवार्यता कक्षा 10 में जो बोर्ड होती थी उसको फिलहाल यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है। 9वीं से 12वीं तक की जो कक्षा थी, यानी कि लास्ट का जो 4 ईयर प्लान था आपका, कक्षा 9, 10, 11, 12, जिसको फिलहाल चेंज करके कक्षा 9 एसएससी और FYJC और FYSYJC ये 4 क्लासों में परिवर्तित किया गया है। तो इसमें जो पढ़ाई होने वाली है वो सेमेस्टर के हिसाब से होने वाली है, यानी कि जो 533 में 4 में जो 4 वाला सिस्टम है, इसमें जो पढ़ाई होगी वो किसके हिसाब से होगी, सेमेस्टर के हिसाब से होगी। सेमेस्टर का मतलब एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि जैसे अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं होती है, एक प्रकार से ये भी एक सेमेस्टर है। तो लेकिन तो ओवरऑल जो पढ़ाई होती थी साल भर के हिसाब से होती थी, फाइनल जो रिजल्ट आता था वो ईयरली आता था। लेकिन जो 9 से 12वीं तक की पढ़ाई होगी ये नए एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से आधे साल की होगी, यानी कि एक साल में 2 सेमेस्टर होने वाले हैं इस नए सिस्टम के अनुसार। दूसरी और बात, कॉलेज की डिग्रियां की बात करें तो जैसे भी अभी मैंने बात की थी तो 2 हिसाब से डिग्री देखने को मिलेंगी। पहले साल की बात करें, जैसे डिग्रियों में भी यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया गया है, एक तो 3 साल की डिग्री और एक 4 साल की डिग्री। 3 साल की डिग्री में आपको सिर्फ बैचलर डिग्री मिलेगी, और यदि 4 साल का प्लान लेते हैं तो वहाँ पे बैचलर डिग्री के साथ साथ मास्टर डिग्री भी आपको प्राप्त होने वाली है। अब 3 साल की डिग्री को भी यहाँ पे 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। यदि आप पहले साल तक ही कोर्स करते हैं तो पहले साल आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और दूसरे साल आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, और तीसरे साल होने पर आपको डिग्री प्राप्त होगी। यानी कि आप 1 साल तक ही करते हैं तो आप यहाँ को पहले तो सिर्फ फर्स्ट ईयर की मार्कशीट मिलती थी, अब यहाँ पे मार्कशीट की जगह सर्टिफिकेट ही मिलेगा। दूसरे साल में आकर के आपको उसका बैचलर का डिप्लोमा मिल जाएगा, और तीसरे साल में जाकर के आपकी डिग्री कंप्लीट होगी। लेकिन यदि चौथे साल भी आप करते हैं तो आपको डिग्री के साथ साथ और मास्टर डिग्री भी मिल जाएगी। ये 3 और 4 साल का प्लान इस नई एजुकेशन सिस्टम में देखने को मिलता है।
अब जो स्टूडेंट है जो 3 साल की डिग्री है और वो हायर एजुकेशन नहीं लेना चाहते हैं तो वो तो 3 साल तक के लिए कर सकते हैं, और जिनको हायर एजुकेशन लेना है तो वो 4 साल तक कर सकते हैं। तो ये दोनों ही बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। लेकिन यहाँ पे आपको फ़ायदा होने वाला है यदि आप हायर एजुकेशन करते हो तो, यानी कि यदि आप एमए करना चाहते हो, बीए प्लस एमए करना चाहते हो, तो वैसे देखा जाए तो 5 साल का होगा कि 3 + 2 साल की एमए 5 साल होता है। लेकिन आप 4 ईयर का डिग्री प्लान लेते हो तो आपको बैचलर डिग्री के साथ साथ बीए के साथ साथ एमए भी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद एमए करने के बाद आप सीधे ही पीएचडी में हिस्सा ले सकते हैं। एक और बेनिफिट यहाँ देखने को मिला है, ठीक है। और क्या बेनिफिट इसमें देखने को मिला है कि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट बीच में से ड्रॉप कर देते हैं और ड्रॉप करने के बाद वो दूसरे कोर्स को करने लग जाते हैं। तो वो भी सिस्टम यहाँ देखने को मिला है कि यदि कोई बीच में दूसरा कोर्स करना चाहता है तो बीच में ब्रेक लेकर के वो दूसरे कोर्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, बीच में छोड़ करके ऐसे कर सकता है। और ये कब होगा? जब तक इसका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा, तब जा कर के ये सिस्टम और लागू कर दिया जाएगा कि बीच में ब्रेक लेकर के और वो दूसरा कोर्स कर सके। अभी फ़िलहाल क्या होता था, अभी यदि कोई एजुकेशन कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई बीए कर रहा है या बीएससी कर रहा है, तो उसको कंटिन्यू करनी पड़ती थी कि भाई फर्स्ट ईयर में आ गया, सेकंड ईयर कर लिया, और यदि वो बीच में छोड़ देता है तो पूरा बैचलर डिग्री है, पूरी बीए उसकी ख़त्म मानी जाती थी। लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं है। यदि वो बीच में छोड़ना चाहे, गैप लेना चाहे तो वो गैप ले सकता है, और दूसरा कोर्स करना चाहे तो वो भी कर सकता है, लेकिन उसको यहाँ पे ड्रॉप करना पड़ेगा। लेकिन इससे ये नहीं कि ये पूरा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, उसको ड्रॉप करने से बीए पूरी सिस्टम ख़त्म हो जाएगी। यदि वो दोबारा से करे तो उसको शुरू से करनी पड़ेगी। तो ऐसा सिस्टम नई शिक्षा नीति में नहीं है। वो जहाँ से ख़त्म कर रहा है, जैसे सेकेंड ईयर में यदि उसने क्लास छोड़ी है तो वो आगे ही भी सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट होगी, ऐसा ये नई सिस्टम नीति में देखने को मिला है। और क्या अपडेट देखने को मिला है हायर एजुकेशन में, जैसे कि मास्टर डिग्री की बात करें तो अभी तक हम एमए मास्टर डिग्री ही लेते थे, एमए, एमएससी, एमकॉम वगैरह यही देखने को मिले। इसके अलावा यहाँ पे और फील्ड और जनरेट कर दिए गए हैं कि आप इनके अलावा और भी अन्य क्षेत्रों में जा सकते हो। इसमें देखिए ग्रेडेड एकेडमी, नया एजुकेशन सिस्टम और इंसर्ट किया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव के क्षेत्र में, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के क्षेत्र में, इसमें भी आप हायर एजुकेशन में शामिल हो सकते हो। अभी तक आप मास्टर लेवल पे ही शामिल होते थे, जिसमें आप एमएससी, एमकॉम या एमए कर सकते थे। लेकिन अभी यहाँ पे आपको और फील्ड और बढ़ा दिए गए हैं कि आप हायर एजुकेशन और किस किस में कर सकते हो। तो आप एकेडमिक में कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन में कर सकते हो, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, इनमें भी आप हायर एजुकेशन कर सकते हो। इसके लिए क्या है, तरह तरह के ई कोर्स भी अलग अलग लैंग्वेज में स्टार्ट कर दिए हैं। और यहाँ पे वर्चुअल लैब्स, कई बार क्या होता है कि प्रैक्टिकल करने में दिक्कत आती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप जगह जगह पर यहाँ पे वर्चुअल लैब भी विकसित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा एक नया सिस्टम और बना दिया गया है, वो है एजुकेशन साइंटिफिक फॉर्म, नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फॉर्म NETF। ये भी शुरुआत कर दिया जाएगा। वर्तमान में देखा जाए तो लगभग जो मास्टर डिग्री के यानी हायर एजुकेशन के जो कॉलेज हैं, ये लगभग 45,000 कॉलेज हैं, लेकिन आगे इसमें और भी वृद्धि हो सकती है। और ये जो नियम है ये सभी सरकारी, निजी और डीम्ड जो संस्थान हैं, इन सभी में ये सिस्टम लागू होने वाला है। ये नहीं कि भाई सिर्फ सरकारी में होगा, प्राइवेट विद्यालय में भी ये शिक्षा नीति लागू होगी। इसके अलावा जो भी डीम्ड इंस्टीट्यूट है, उन इंस्टीट्यूट में भी ये नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है। तो कैसी लगी है शिक्षा नीति, या पिछली शिक्षा नीति की जैसे कि अभी जो वर्तमान में चल रही है क्लास वाइज जो सिस्टम चल रहा है, और ये जो नई शिक्षा नीति आई है, इसमें जो भी डिफरेंस देखने को मिला है, ये अच्छा है या गलत है स्टूडेंट के लिए, तो ये भी आपको कमेंट करके बताना है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। तो तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।